हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 1 का बातचीत, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। क्लास 12th का है और आज लेक्चर 3 होने वाला है। इससे पहले हम गद्यखंड और काव्यखंड के लेखक का नाम ट्रिक के साथ याद किए थे और ऑब्जेक्टिव में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किए थे। तो आप लोगों को मेरे अंदाज से याद हो गया होगा जितना पीछे का था, और ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से हो गया होगा मेरे अंदाज से। उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आप लोगों को। और आज के सेशन में हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने वाले हैं। PYQ से लेकर आपके इसमें PYQ भी ऐड कर दिए हैं, जितना मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है सब ऐड कर दिए हैं। और ये लेक्चर 3 है, इसमें लगभग आप लोगों का 43 क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन है। और अच्छी तरीके से कहीं पर छूटे नहीं क्वेश्चन मेरे अंदाज से। और ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस पे आप क्लास 12th में टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए अच्छी तरीके से, ताकि आप लोगों को क्लास नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं और आप लोग अच्छी तरीके से उसमें देख लेंगे कि क्लास कब है, क्लास कब नोटिफिकेशन पूरा देते रहते हैं उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। क्वेश्चन बोला है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो देखिए, आप लोगों को याद होगा कि बातचीत जो है ना वो निबंध है, तो ललित निबंध है, ललित निबंध है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो देखिए, उनको लिखा किसने है, बालकृष्ण भट्ट ने। आप लोगों को आंसर देते रहिए मेरे से पहले, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे। देखिए, बातचीत में कहा गया है कि जब आदमी एक दूसरे से बात करता है तो उसका भाप बनकर निकल जाता है पूरा। तो वही बातचीत के जरिए क्या है, बातचीत के जरिए बात करने से पूरी मवाद या धुआं निकल जाता है। चलिए आगे समझते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो आप लोगों को पता होगा, व्यापारी थे, व्यापारी थे। और बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। ऑप्शन ए होगा, भारतेंदु युग। आंसर भी यही है, ए। मेरे जैसे अच्छी तरीके से आप लोगों को याद होगा, हाल आंसर देते रहिए आप लोग। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो देखिए, मवाद या धुआं, मवाद या धुआं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी बच्चे के लिए, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, सभी का इसमें क्वेश्चन दिया गया है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों विषय के लिए। और बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था, उनकी माता जी का नाम क्या था। तो पार्वती देवी। इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो देखिए, उर्वरक। क्या है, उर्वरक। उर्वरक का मतलब होता है जिसमें मतलब होता है कि नया नया आविष्कार हो। जैसे निबंध लिखने मतलब लेखन प्रक्रिया भारतेंदु युग से ही स्टार्ट हुआ था। तो वही सब उर्वरक का मतलब होता है किसी चीज का स्टार्ट हो, उस युग में प्रगति हो बहुत ज्यादा, किसी चीज का आविष्कार हो। आप लोग याद रखिए, उर्वरक। प्रगतिशील नहीं लगा दीजिएगा कभी भी, उर्वरक होगा, ये सब नहीं लगाइएगा ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। तो भारतेंदु युग का। आप लोग इससे पहले ही ऑब्जेक्टिव में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था। तो आप लोग बोलिएगा। दीन प्रसाद भट्ट नहीं था, टेनी प्रसाद भी भट्ट नहीं था, सेनी प्रसाद भट्ट भी नहीं था, बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। बी ऑप्शन होगा। चलिए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप लोग
जवाब दीजिए। बालकृष्ण भट्ट होगा आंसर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी नहीं होगा, मलियज भी नहीं होगा, भगत सिंह भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बोलिए आप लोग। तो बालकृष्ण भट्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, मतलब रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आप लोग बोलिए। आधुनिक काल होगा। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप लोग बोलिएगा। उपन्यास या कहानी या निबंध या नाटक? बोलिए। तो देखिए, ललित निबंध था ना, ललित निबंध होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ चला आता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। दो हम जोली सहेलियों की बातचीत में, या दो पुरुषों की बातचीत में, या दो बच्चों की बातचीत में, या दो मूर्खों की बातचीत में? तो देखिए कहानी में बतलाया गया है कि जब दो सहेली बातचीत आपस में करते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा रस आता है दो हम जोली सहेलियों के बीच में। ये आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है? तो बातचीत चैप्टर ही है आप लोगों का, तब पता होगा। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है, याद रखिएगा। क्या है? 100 अजान एक सुजान। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, अच्छी तरह से याद रखिए। चलिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 कब हुआ था? 23 जून 1844। आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? तो भरतेंदु युग क्या, किस युग के थे? भरतेंदु युग का। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, बेन प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई, मतलब उनको पढ़ने में मन किसने लगाया? तो उनकी माता जी ने। याद रखिएगा, उनके पिताजी ने, उनके पिताजी व्यापारी थे और उनके गुरु भी नहीं, उनके मित्र भी नहीं, उनके माता जी जो एकदम शिक्षित, मतलब शिक्षित महिला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक ने प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस के एग्जाम किस वर्ष दी थी? यहाँ पे लोगो आ गया है, यहाँ पे है किस वर्ष लिखा हुआ, किस वर्ष दी थी? तो कब दिया था? तो आप लोग जवाब दीजिएगा। तो 1867 में। कब दिया था? 1867 में। 1867 में, याद रखिएगा। लेखक ने 1869 से 1875 तक कहाँ अध्यापन किया? लेखक ने 1869 से 1875 तक कहाँ अध्यापन किया, मतलब पढ़ाया कहाँ पर, कहाँ पे शिक्षक के रूप में पढ़ाया? तो आप लोग बोलिएगा। प्रयाग मिशन स्कूल में। कहाँ पे? प्रयाग मिशन स्कूल में। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया? क्या है? निम्नलिखित में कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग बताइएगा। देखिए पद्मावती भी लिखे वही है, बेनिसंहार भी वही लिखे हैं, शिशुपाल भी वही लिखे हैं। क्या लिखे हैं? पद्मावती और बेनिसंहार, उनके बाद शिशुपाल वध। तो इनमें डी हो जाएगा आंसर।
क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। जैसा काम वैसा परिणाम क्या है? देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम, वो मतलब एक हास्य रोमांचक है, तो वो है प्रहसन। क्या है? प्रहसन। नाटक नहीं है, याद रखिए, नाटक नहीं है, निबंध भी नहीं है, उपन्यास भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेल का विकट खेल का संबंध किस विद्या से है? रेल का विकट खेल किस विद्या से है, आप लोग बताइए। किससे है? नाटक से। क्या है? नाटक। देखिए, अब प्रहसन भी नहीं है, प्रहसन में दो ही ठो है, जो एक इससे पहले था, जैसा काम वैसा परिणाम, और एक और है, और निबंध में नहीं, निबंध तो बातचीत ही है, और एक तो ठो है, कहानी भी नहीं है, नाटक है। रेल का विकट खेल आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है, ये पूछता भी है। और उसके बाद चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। बातचीत पाठ के अनुसार वाक् शक्ति क्या है? बातचीत पाठ के अनुसार वाक् शक्ति क्या है, आप लोग बताइएगा। ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई एक वरदान, केवल भाषण देने की शक्ति, सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति, एक गूंगी सृष्टि। क्या होगा बताइए आप लोग। तो देखिए, इसका होगा ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई एक वरदान। देखिए, अब अगर इसमें बतलाया गया है कि वाक शक्ति अगर नहीं होगा तो एकदम कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मान लिया अगर वाक शक्ति नहीं होगा तो भाषण भी नहीं दे सकते, दुख सुख भी नहीं आपस में कर सकते, एक गूंगी सृष्टि बन जाएगा। तो वही ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई एक वरदान है वाक शक्ति। बातचीत के अभाव में क्या होता है, बताइएगा। बातचीत के अभाव में क्या होता है? तो आप लोग मतलब लोग आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन नहीं पाते हैं, सभी लोग खुशी से रहते हैं, केवल खुश का अनुभव होता है, सभी लोग बड़े अंदाज से बात करते हैं। देखिए, बातचीत के अभाव में, जब अगर मान के चलिए बातचीत जब आप किसी से नहीं करते तो क्या आपको होता है? तो ये होगा, लोग आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन नहीं सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार घरेलू बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार घरेलू बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप बताइएगा। देखिए, घरेलू के अनुसार तो मन रमाना होगा, इसका आंसर होगा मन रमाना। देखिए, मन रमाना मतलब होता है कि मन को मनाना। क्या हुआ? मन को मनाना, मतलब उसमें होता है, देखो ऑप्शन ए है, लोगों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना। भाषण, भाषण का ये काम है। भाषण में देखते होंगे चुटकुला बोलते हैं, सब चीज बोलते हैं। उसके बाद करतल ध्वनि का मौका देना, ये भी नहीं होगा, करतल ध्वनि वाला भी नहीं होगा। दूसरों को मनोरंजन करना, दूसरों को मनोरंजन करना भाषण में होता है। मन रमाना का होता है घरेलू बातचीत में, याद रखिएगा। बातचीत के जरिए क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए क्या बाहर निकल जाता है? तो ये दोबारा क्वेश्चन पूछा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को जवाब दे दीजिएगा। मवाद या धुआं, मवाद या धुआं। चलिए, भाप भी नहीं होगा, भाप होता है पानी जब रहता है तब निकलता है, और हवा भी नहीं निकलता है, पानी भी नहीं निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे अंदाज से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बातचीत करने की लत वाले लोग क्या छोड़ देते हैं? देखिए, कहानी अगर पढ़ी है ना तो उसमें अच्छी तरह से बताया हुआ कि जब जब आदमी बात करने का आदत मतलब लत लग जाता है, वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं, तो ये बताया गया है। और क्वेश्चन भी आ गया है आप लोगों पर, तो खाना पीना छोड़ देते हैं, समझे। ये काम भी नहीं होगा, पढ़ाई भी नहीं होगा, सोना भी नहीं होगा। चलिए आप लोग आगे बढ़िए। रॉबर्टसन क्रूसो कितने वर्ष तक जानवरों के बीच रहा? कितने वर्ष तक था? तो 16 वर्षों तक, याद रखिएगा। कितना वर्षों तक? 16। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्टसन क्रूसो ने किसके मुख से एक बात सुनी? तो याद रखिए, बिल्ली के मुंह से नहीं, पहली बार उन्होंने फ्राइडे के मुंह से बात बात सुनी।
फ्राइडे के मुंह से बात सुनी। ये आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार मनुष्य की वाक शक्ति में क्या है? गद्यांश के अनुसार मनुष्य की वाक शक्ति में क्या है? तो धन कमाने की ताकत, ये नहीं। दूसरों को लुभाने की ताकत, हाँ है। दूसरों को लुभा मतलब आप जब बात करते होंगे तो सामने वाले को लुभाने का प्रयास करते हैं कि मेरे और आकर्षित हो। ज्ञान अर्जित ज्ञान अर्जित करने की ताकत नहीं। दूसरों को डराने की ताकत नहीं, ये भी नहीं। दूसरों को लुभाने की ताकत। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को का गुण दोष कब प्रकट नहीं होता है? देखिए, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के गुण दोष, आप जब कोई व्यक्ति चुप रहता है ना तो सब उसके अंदर में क्या गुण है, क्या दोष है, मतलब उसके अंदर कितना ज्ञान है, ये कुछ भी नहीं पता चल पाता है। तो जब वह बोलता नहीं है, क्या करता है? जब वह बोलता नहीं है तब उनका मन का कुछ भी नहीं पता चलता है। जब वह लिखता नहीं है, लिखने से कैसे पता चलेगा गुण दोष? जब वह चुप रहता नहीं है, ये भी नहीं होगा। जब वह सोचता नहीं है, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा जब बोलता नहीं है। लेखक के अनुसार वास्तविक विचार बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है? लेखक के अनुसार वास्तविक बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है? तो देखिए, दो लोगों के बीच में। आप लोग देखते होंगे कि मतलब जब आप लोग दो दोस्त आपस में बात करते होंगे तो एकदम दिल के गहराई की बात करते होंगे, हर हमेशा मतलब किसी चीज के बारे में बात करते हैं। वहीं पर तीसरा आ जाता है तो आप लोग बात नहीं करते होंगे ज्यादा, मतलब एक तरह से वो बात को छोड़ देते हैं और दूसरे बात पर चले जाते हैं। और चार आदमी हो जाता है तो काव 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 करते रहते हो, मतलब हल्ला चिल्ला करते रहती हो। वही बताया गया। चलो आगे समझते हैं। इसमें एक नहीं होगा आंसर, तीन भी नहीं होगा, चार भी नहीं होगा। क्या होगा? दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है? दो बूढ़ियों के बीच बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है? तो आप लोग अगर गांव घर तो होंगे तो देखते होंगे, दो मतलब दादी लोग बैठती है तो क्या बात करती है? हर हमेशा बहू बेटियों के बारे में बात करती रहती है। मतलब बात करती है ना बहू बेटी के बारे में, तो ही बताया गया है। राजनीतिक समाज कभी भी देखते होंगे गांव घर में मतलब बूढ़ी औरत बैठती है तो कभी राजनीति के बारे में बात नहीं करती है। धर्म और संस्कृति के बारे में भी बात नहीं करती है ज्यादातर। और खाना पीना और सेहत, ये सब तो कभी पूछती ही नहीं है। ज्यादातर पूछती है बहू बेटी के बारे में, आपस में मतलब बड़ाई करती रहती है बेटी का, और बहू का बुराई करती रहती है ज्यादातर। चलिए आगे चलते हैं। पुरुषों की बातचीत में आमतौर पर किस विषय पर ध्यान केंद्रित होता है? पुरुषों के बातचीत में आमतौर पर किस विषय पर ध्यान केंद्रित होता है? तो देखो, महिलाओं के सौंदर्य और बस नहीं, ये नहीं होता है। व्यापार, राजनीति और देश दुनिया नहीं। कहानी में मतलब देखिए, जब दो दोस्त मिलेंगे ना तो सबसे ज्यादा आप लोग क्रिकेट के बारे में बात करते होंगे, आते होंगे क्रिकेट ज्यादा, मतलब मनोरंजन, खेल और मनोरंजन के बारे में ज्यादा करते होंगे। घर परिवार के बारे में नहीं पूछते होंगे, कभी नहीं पूछते होंगे जल्दी। चलिए आगे समझते हैं। दिए गए गद्यांश के अनुसार बातचीत के कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं? कौन कौन से प्रकार है? तो राजकाज की बात, हाँ राजकाज की बात भी है। व्यापार संबंधित बातचीत, देखिए जब दो व्यक्ति के बीच में बात होता है तब मतलब छोटे छोटे से बड़े बड़े बिजनेस तक चले जाते हैं, तो वही बताया गया। दो मित्रों में प्रेम लाभ, हाँ ये भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, आप लोगों का आंसर होगा उपयुक्त सभी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का से क्या तात्पर्य? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से क्या तात्पर्य? तो देखिए, मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करने का तरीका, इसको बोला जाता है। तो बातचीत करने का तरीका से है, लेखन की कला से नहीं है, भाषण देने की कला से नहीं है, काव्य पाठ। और मेरे भाई आप लोगों को पता होगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे अच्छा कहाँ का है? तो यूरोप का। कहाँ का है? यूरोप। यूरोप के व्यक्तियों को अच्छी तरीके से मतलब बातचीत करने आता है, एकदम अच्छी तरीके से। तो याद रखिए, यूरोप कहाँ पे अच्छी है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन? यूरोप में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से क्या तात्पर्य है?
बताइएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से क्या तात्पर्य है? बातचीत करने का तरीका। दोबारा क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा क्वेश्चन आ गया है। मेरे अंदाज से मजा आ रहा होगा आप लोगों को। गद्यांश के अनुसार किस एक शक्ति के दमन से क्रोधित दिक जैसे बड़े बड़े शत्रु वश में हो जाते हैं? देखिए, वाक शक्ति से। गद्यांश के अनुसार किस एक शक्ति के दमन, मतलब दमन होता है कि जब पराजय होता है, पराजय से क्रोधित जैसे बड़े बड़े शत्रु वश में हो जाते हैं, तो वाक शक्ति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन खत्म हो गया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। हर चैप्टर का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ताकि किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं हो, और साथ में आप लोगों का व्याकरण का भी ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को ग्रामर का मतलब ऑब्जेक्टिव व्याकरण का साथ में पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भैया पूरा वीडियो लेकर आइए ट्रिक के साथ कि कैसे हम समझेंगे कि कैसे बनेगा। तो व्याकरण का भी लाएंगे और हिंदी का पूरा प्रैक्टिस करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस क्लास का नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा।